हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी अभी ब्रेकफास्ट हुआ है और ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद मैंने सारे यूटेंसिल्स वगैरह क्लीन करने के बाद लंच की तैयारी कर दी। तो लंच में मिस्सी दाल बनाई है मैंने और राइस बनाऊंगी। और राइस अभी नहीं बनाऊंगी, जब लंच का टाइम होगा तभी बनाऊंगी। ये तो मैंने दाल जल्दी फ्राई की है क्योंकि आज मुझे अपने घर के जो मेरा लिविंग एरिया है उसकी थोड़ी डीप क्लीनिंग करनी है। तो जिस दिन मेरे पास एक्स्ट्रा काम होता है करने के लिए उस दिन मैं लंच की तैयारी जल्दी कर देती हूँ। अभी देखिए मैंने आटा बना के रख दिया है, दाल फ्राई कर दिया और चावलों को भिगो के कुकर में डाल के रख दिया है, जिससे कि जब भी खाने होंगे तभी बस एक सीटी लगानी होगी, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं होगा। किचन का एक एक बर्तन भी मैंने इसलिए क्लीन करके रख दिया है जिससे मुझे बार बार किचन में ना लगना पड़े, क्योंकि जब हम हाउस क्लीनिंग शुरू करते हैं ना, डीप क्लीनिंग, तो काफी टाइम लग जाता है। फिर उसके बीच में कुछ किचन का काम करने का मन नहीं होता और देखो हाथ पैर भी थोड़ा गंदे से तो हो ही जाते हैं। फिर उसके बाद बात लेने से पहले मन नहीं करता कि हम किचन में जाएं। तो ये देखो श्रीजा की थोड़ी थोड़ी तैयारी शुरू हो गई है क्रिसमस की, और ये सब हटा हटा के आज थोड़ा सा क्लीनिंग करना है मुझे। और सक्षम ने देखो क्या किया। सो गाइज, आज मुझे करनी है अपने घर की डीप क्लीनिंग और आज है थर्सडे का दिन। तो मैं हमेशा ऐसा ही दिन चुनती हूँ, जैसे कि थर्सडे है तो मुझे कपड़े वॉश करने नहीं होते, थर्सडे में मैं कपड़े वॉश नहीं करती। तो मैं सोचती हूँ मेरे घर की कुछ एक्स्ट्रा क्लीनिंग हो जाए, तो बाहर का एरिया भी पूरा वॉश करूंगी और घर को भी अच्छे से डस्टिंग वस्टिंग करके। तो मैं वीक में एक डे ऐसा निकालती हूँ कि डीप क्लीनिंग घर की अच्छे से करूँ। एंड मैं एक दिन ऐसा जरूर, मतलब रोजाना मैं ऐसे करती हूँ, घर का एक कॉर्नर अच्छे से साफ करती हूँ, पूरे घर में नहीं लगती, नहीं तो मैं थक जाती हूँ। जैसे किसी दिन मैंने गौरी की अलमीरा को अच्छे से साफ कर दिया, किसी दिन फ्रिज वाले एरिया को अच्छे से साफ कर दिया, किसी दिन वॉशिंग साइड साफ कर दिया, किसी दिन टीवी यूनिट पे अच्छे से सफाई कर दी। डस्टिंग तो थोड़ी थोड़ी रोज करती हूँ, लेकिन अच्छे से खूब अच्छे से सामान हटा हटा के वो एक दिन एक वीक में करती हूँ। तो ऐसे क्या होता है, पूरा घर क्लीन रहता है और आप थकते भी नहीं हो। क्योंकि देखिए ये सब काम इजी होता है अगर आप मेड के साथ में करते हो, अगर विदाउट मेड ये सब काम बहुत भारी होते हैं अगर आप एक दिन में सब कामों पे लग जाओ। तो चलिए मैं भी जल्दी जल्दी अपना काम शुरू करती हूँ। और अब मेरा लंच भी बन चुका है और खाने वाने की कोई चिंता ऐसी है नहीं। रोटियां तभी बनाऊंगी जब मेरे हस्बैंड आएंगे और चावल भी तभी बॉईल करूंगी, कुकर में रख दिया मैंने। तो मैं इंजॉय करती हूँ अपने काम को, 1-1.5-2 घंटे में आराम से अपने घर की क्लीनिंग करूंगी। और इस चीज में मुझे आता है बहुत मजा, जब काम मैं इत्मीनान से आराम से करती हूँ, काम अच्छे से होता है और बहुत इंजॉय भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हटाते हैं चीजों को, करते हैं क्लीनिंग शुरू, क्योंकि जब तक शुरू नहीं करेंगे काम शुरू नहीं होगा। तो मुझे इस तरह से काम करने में बहुत मजा आता है। किचन का पूरा काम खत्म करने के बाद जब मुझे कुछ लगता है कि आज मुझे एक्स्ट्रा काम करना है, फिर मैं वो पूरे इत्मीनान से, पूरे मन से उस काम को करती हूँ, पूरा इंजॉय करते हुए और बहुत अच्छे तरीके से। तो मुझे अच्छा लगता है, मतलब मुझे मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि मुझे जो भी काम करना होता है, मैं मतलब मुझे हर काम को बहुत मजे से करना अच्छा लगता है। अभी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ तो आज मेरा मूड है काम करना, मतलब मेरा काम भी यार मूड के हिसाब से होता है। जिस दिन मेरा मूड बड़ा अच्छा होता है कि मैं आज खूब क्लीनिंग या कुछ काम करूँ, उस दिन तो मैं सुबह से ही पता नहीं मेरी बैटरी कुछ चार्ज सी रहती है और लग जाती हूँ काम पे। और जिस दिन मेरा मूड नहीं होता उस दिन कितना भी काम पड़ा हो, मैं मतलब उस दिन काम जबरदस्ती टाइप करती हूँ, अच्छे से नहीं कर पाती। तो आज कुछ अच्छा मूड है, धूप भी अच्छी है, मौसम बड़ा अच्छा है। तो आज मैं सोची हूँ लिविंग एरिया की डीप क्लीनिंग करूँ। और डीप क्लीनिंग का मतलब यह है कि ये सब चीजों को हटा हटा के, क्योंकि ये जो मैट्रेस वगैरह पड़े रहते हैं, मतलब ये जो नीचे कालीन वालीन क्या बोलते हैं इनको, ये जो पड़े रहते हैं, इनको रोज रोज नहीं हटा सकते। ऊपर से मेरा टेबल इतना भारी है कि इसको मैं रोज नहीं हटा पाती। तो बस इसको हटा के मैं क्लीन करूंगी, इन सबको झाड़ूंगी। और कितनी भी क्लीनिंग हम रोज करते हैं, रोज मॉपिंग, रोज झाड़ू लगती है, रोज पोछा लगता है, लेकिन जब डीप क्लीनिंग करते हैं तो इतना कचरा पता नहीं कहाँ से निकल आता है, पता ही नहीं चलता। तो देखो ये सब हटाऊंगी मैं और उसके बाद क्लीन करूंगी। तो अभी लगभग हो गया होगा ऐसे ही, मतलब बहुत जल्दी का टाइम भी नहीं हो रहा, ऐसे ही बज रहा होगा लगभग 11 तो बज ही गए, क्योंकि लंच वगैरह सब कुछ बनाया मैंने। सर्दियों में इतना टाइम तो हो ही जाता है और उसके बाद में मैं लगी हूँ। तो अभी मुझे ऐसे कोई टेंशन नहीं है कि मुझे कुछ और काम करना है। तो मैं आराम से 1.5-2 घंटे में अपने घर की आराम से क्लीनिंग करूंगी, हर चीज़ की डस्टिंग करूंगी। तो जिस दिन मुझे ऐसे सफाई का ज़्यादा मूड होता है, भूत सा सवार होता है, तो उस दिन मैं ऐसा ही करती हूँ। और घर को मेंटेन, अगर आपका घर कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा या जैसा भी, अगर आप उसको मेंटेन रखना चाहते हो ना, तो सबसे बड़ी ट्रिक यही है कि अपने घर के किसी भी एक कॉर्नर को रोज साफ करें। मतलब पूरे घर की जो डेली क्लीनिंग है, मॉपिंग और झाड़ू लगाना, वो तो होती है देखिए रोज, लेकिन उसके साथ साथ कोई एक कॉर्नर ऐसा ले लो जिसकी डस्टिंग आप मतलब एक दिन में एक बार कर लो।
तो जैसे किसी दिन मैं इधर का एरिया साफ कर लेती हूँ, किसी दिन मंदिर उठा के अपना साइड में करके मंदिर वाला एरिया पूरा साफ कर देती हूँ, मंदिर की सारी चीज़ें धो देती हूँ। किसी दिन मैं अपने किचन में थोड़ा डीपली क्लीनिंग कर लेती हूँ, किसी दिन वॉशिंग मशीन वाले एरिया पे कर लेती हूँ। तो मतलब रोज़ रोज़ नहीं, किसी दिन एक दिन यहाँ चुन लिया, मतलब मूड के हिसाब से, या फिर लगता है जो कोना थोड़ा ज़्यादा आज गंदा दिख रहा है उससे। तो ऐसे करके घर में हर एक कोने में लगभग 8-10 दिन में नंबर आ जाता है सफाई का। और इतना देखिए कितनी धूल जम जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ रोड बन रही थी, कितनी डस्ट आ जाती है। और खिड़कियों की भी क्लीनिंग रेगुलरली होती रहती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है इनकी, तभी भी इतनी डस्ट आ रही है क्योंकि रोड बन रही थी, मैंने आपको बताया था। लेकिन अब इतनी मिट्टी नहीं आएगी क्योंकि वो रोड बन चुकी है अब। तो अभी बाहर भी मिट्टी पहले से थोड़ा कम आ रही है, नहीं तो पहले इतनी डस्ट आ रही थी घर में, डस्ट ही डस्ट। तो मैं किसी दिन देखूंगी पाइप लगा के यहाँ से सबको धो डालूंगी, तो तभी ये मिट्टी बैठेगी, नहीं तो ये उड़ती रहेगी, घर में आती रहेगी। और ऐसे मेरा घर देखो कितना क्लीन लग रहा है, लेकिन खिड़कियों पे जैसे ही मैंने झाड़ू मारी कितनी मिट्टी निकल पड़ी। तो डीप क्लीनिंग का मतलब यही होता है कि डीपली आप उस चीज़ को क्लीन कर दो। लेकिन विंडो का काम आज नहीं करूँगी क्योंकि लेट हो गया, तो एक दिन ऐसा काम करूँगी कि सिर्फ विंडो ही विंडो करूँ। तो मैं तो इस तरह से अपने काम को डिवाइड करती हूँ, मतलब काम को डिवाइड करके या काम का कोई एक शेड्यूल बना के उसको प्लानिंग के साथ हम करते हैं तो काम अच्छे से होता है, चाहे वो हाउस क्लीनिंग ही क्यों ना हो। देखिए ये भी एक मैनेजमेंट का ही तो काम है, अपने घर को मैनेज करते हैं हम लोग, है ना। ये कोई छोटा काम नहीं है, पूरे घर को संभालना, पूरी चीज़ों को क्लीन रखना, मैनेज रखना, और पूरे घर को बिल्कुल मेंटेन रखना। क्योंकि जो डिस्टर्ब सा घर होता है ना, उसमें बिल्कुल मन नहीं लगता, चीज़ें गिरती पड़ती रहती हैं इधर उधर, मैसी सा, वो बिल्कुल ठीक नहीं लगता। फिर बच्चों को भी संभालना, बच्चों को पढ़ाना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं घर में। तो एक लेडी को अगर इस तरह से अपने काम को कोई भी डिवाइड करेगा तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि एक एक्सपीरियंस से ही मैं भी आप लोगों को बता रही हूँ, पहले मेरे से भी काम मैनेज नहीं होते थे, बहुत प्रॉब्लम होती है। और अब मैं वही लेडी हूँ जो बिना मेड के और अकेले, जिसने कई महीने हो गए जब से कोरोना आया, तब से मैंने अपनी मेड को हटा दिया था, और तब से अब तक मैं ऐसे अपने आप ही काम कर रही हूँ। और कुछ भी मेरा घर बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, गंदा नहीं हुआ। पहले शुरू में तो मुझे लगता है कि क्लीनिंग और भी ज़्यादा हुई, जब शुरुआत थी तब तो ये लगता था कोरोना आया, यहाँ से भी क्लीनिंग करो, वहाँ से भी, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब मैंने कामों को अपने बिल्कुल डिवाइड कर रखा है, जिससे कि क्योंकि सर्दी है तो सर्दी में अपने आप को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है, नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है बॉडी में। तो देखिए ये मेरा वॉशिंग एरिया इधर ही पड़ता है, तो यहाँ पे मैं अच्छे से क्लीनिंग करूँगी। तो ये मेरा आज, जैसे मैंने आपको बताया, थर्सडे का दिन है और थर्सडे में कपड़े वॉश नहीं करती, तो वही ना मैंने बता रखा है कि मेरे कामों को मैं डिवाइड करती हूँ। तो आज कपड़े वॉश नहीं करने, तो इजीली मैं अपनी मशीन को हटा दूंगी, और हर जगह से बच्चों की पेंसिल इरेजर निकलती रहती हैं, और ये सब चीज़ें हटा के क्लीन करूँगी, सबको ठीक से रख दूँगी। तो यहाँ इस एरिया के सामने मेरा बाथरूम वॉशरूम पड़ता है, तो यहाँ पे टॉवल वगैरह भी रखी होती है। तो और जैसे कुछ स्वेटर वगैरह, जैकेट वगैरह बच्चों के जो एकदम से चाहिए होते हैं, जो एकदम से बाहर जाते टाइम हमें चाहिए होते हैं, तो मैं यहाँ रख लेती हूँ। और क्योंकि यहाँ पे ना मेरे घर में इतनी सारी कुछ कवर्ड वगैरह बनी हुई नहीं है, तो थोड़ा सा इस तरह से मुझे यहाँ भी रखना पड़ता है। तो यहाँ से भी ठीक से मैनेज करूँगी चीज़ों को। मैं सोचूँ यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजर सा रखूँ, कुछ बास्केट वगैरह, तो उसमें ये चीज़ें बिल्कुल ठीक रहेंगी और सही रहेगा, फिर क्लीनिंग में भी मुझे ईजी रहेगा। तो सोच तो रही हूँ देखो, लेकिन क्या करती हूँ भी पता नहीं। और इधर मैं देखो सक्षम गौरी झगड़ा कर रहे हैं, पीछे से आवाज आ रही है। और अभी ये सब चीज़ें ठीक कर लूँगी। स्वेटर वगैरह जैसे होते हैं ना, कुछ सुबह में पहनने के होते हैं, कुछ हम रात को पहन लेते हैं, कुछ काम करते उतार देते हैं, तो वो बार बार पहने हुए कपड़े तो सेफ में नहीं रख सकते ना, तो उनको इस तरह से थोड़ा अलग ही रख लेती हूँ। और देखो श्रीजा आ गई, इसकी क्लास ख़त्म हो गई है, और ये मशीन हटाऊंगी यहाँ से। तो इस तरह से मेरी वीकली मशीन हट जाती है, और फिर इसके नीचे भी क्लीनिंग हो जाती है। तो हो गया ना काम डिवाइड, मतलब मुझे रोज भी नहीं करना पड़ता और एरिया भी सारा क्लीन रहता है। तो लगभग 1 वीक ही हो गया होगा मुझे मशीन हटा के सफाई करे हुए, तो कोई ऐसा गंदा भी नहीं हो रहा, देखो आप खुद ही देख सकते हो। तो मैं इस तरह से कामों को डिवाइड करके करती हूँ, तो ठीक रहता है। मतलब आज मैंने इसको हटाया, तो यहाँ से मैं बहुत अच्छे से रगड़ के सफाई कर दूंगी कि बिल्कुल गंदा ना लगे। तो 1 वीक, फिर अगले वीक ही मैं इसको हटाऊंगी मशीन को, रोज रोज नहीं हटाऊंगी। रोज रोज हटाने से चीज़ों का बैलेंस भी खराब होता है मशीन वगैरह का, और अपने आप को भी प्रॉब्लम होती है। रोज रोज इतनी भारी भरकम चीज़ें नहीं खिसका सकते। तो ये जो मेरी मशीन है, ये LG की फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, जो 2 साल हो गए मेरे को इसको लिए हुए। दीपावली पे मैंने इसको, इस दिवाली पे नहीं, लास्ट ईयर दिवाली पे लिया था, तो 1 ही साल हुआ है, मतलब हाँ 1 साल हुआ है।
तो हमने इसको पिछली बार दिवाली पे चेंज किया था। उससे पहले मेरे पास सेमी ऑटोमेटिक थी और उसको भी हो गए थे 7-8 साल, काफ़ी सही चली थी वो भी। लेकिन मेरे को मन था इस टाइम कि मैं फुल्ली ऑटोमेटिक लूँ, और ये काफ़ी अच्छा वर्क करती है। अगर आप लोगों की भी छोटी फैमिली है तो आपके लिए भी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप लोगों को इसका रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं डाल दूंगी। किसी को चेंज करनी है तो हेल्पफुल रहेगा। जैसे मैंने अपने फूड प्रोसेसर का डाला तो कई लोगों को जानने की इच्छा थी, तो मैंने सब बता दिया। तो एक दूसरे को ऐसे हम शेयर करते हैं ना, तो नॉलेज मिलती रहती है। क्योंकि कितनी सारी चीज़ें, ये इस तरह की इलेक्ट्रिक चीज़ें हम कई साल तो चलाते हैं। देखिए कोई भी इंसान हो वो 7-8 साल तो चलाता ही है और उसके बाद ही चेंज करता है। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो चेंज करना चाह रहा है और जिसको थोड़ा सा है फुल्ली ऑटोमेटिक लेने की, और इसके प्राइस भी ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं है कि अफोर्ड ना कर पाएँ आप इसको, तो ये लगभग मेरे को ऐसी पड़ गई थी 15-16 हज़ार में। और हो सकता है और भी अच्छे रेट मिल जाएं आपको, तो आप बताना। तो देखिए घर में रोज़ क्लीनिंग होती है, लेकिन इतना कचरा तब निकलता है जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं। हर चीज़ के नीचे से हटा हटा के जब हम क्लीनिंग करते हैं सारा कूड़ा कचरा सब निकल जाता है। और जबकि मैं एक एक एरिया की क्लीनिंग रोज़ करती हूँ तब ये हाल है। क्योंकि बच्चे छोटे हैं। देखो कल मैंने इनके लिए बर्गर बनाए थे, तो ये वाली जो प्लेट होती है ना कागज़ वाली, इसमें दे देते तो सोफे के पीछे फेंक देते हैं। और दोनों दिन में जैसे पेंसिल शार्प करते हैं तो पेंसिल के छिलके सामने फर्श पे नहीं गिराते, ये छुपा के बेड के पीछे फेंक देते हैं। और मैं मना करती हूँ सोफे के पीछे फेंक देंगे जिससे मम्मा डांटे ना, क्योंकि फिर मैं इनको डांटूंगी कि डस्टबिन में क्यों नहीं डाले। तो कभी कभी थोड़ी चालाकी कर देते हैं, मतलब इनको उठने में आलस आता है, जो भी बदमाशी कर देते हैं। अब इसको भी मैं अच्छे से झाड़ लूँगी। तो देखिए इसका नंबर भी इससे 8-10 दिन में आ जाता है, जिससे ही उठा लेती हूँ मैं इसको। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं इसको रोज़ रोज़ उठाऊँ, रोज़ रोज़ मैं इसको नहीं उठा पाती, इतना बड़ा होता है ये, काफ़ी भारी होता है। तो रोज़ रोज़ ये सब हटा के नहीं हो पाता। अभी मैं इसको अच्छे से क्लीन कर दूंगी, और लगभग 2 महीने तो मेरे इसको निकल जाते हैं वॉश करे हुए। तो 2 महीने तक चल जाता है। लगभग 2 महीने के बाद ही मैं इसको वॉश कराती हूँ, जो काम पे आता है उससे, या फिर खुद। तो 2 मंथ तो इजीली निकल ही जाते हैं। तो अभी ये दिवाली के टाइम पे वॉश हुआ था, तो अभी तो देखिए अभी चल जाएगा नेक्स्ट मंथ। अभी इसको मैं ना, ये जो कपड़े धोने वाला टाइट वाला ब्रश होता है, आपके पास भी अगर इस तरह के ये हैं बिछाने के लिए इस तरह के, तो अगर आपको क्लीन करने हैं तो इससे बहुत इजीली क्लीन हो। रोज़ तो मैं इसको सीख वाली जो झाड़ू होती है नारियल की, उससे साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो इस पर ये वाला ब्रश लगाती हूँ ज़रूर, और उससे जितनी भी गंदगी होती है सारी ब्रश के अंदर इकट्ठी हो जाती है। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि कितना कचरा निकलता है। और ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है आपको, अगर अपने पायदान वगैरह या इस तरह के जो भी घर में बिछाने के ये जितने भी हैं होते हैं ना, ये इनको साफ़ करने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो जाता है। दूसरे ब्रश से नहीं हो जाते, इससे आप रगड़ रगड़ के साफ़ करो, पूरी मिट्टी विट्टी सब निकल जाती है। जो जाले, मिट्टी, धागे सब इन पे आके चिपकते रहते हैं, वो सब निकल जाते हैं। तो अभी ठीक हो रहा है। अभी तो मेरे ख्याल से अगले महीने इसको धोने की नौबत आएगी, अभी नहीं आएगी। क्योंकि इन चीज़ों को घर में लगा तो लो, लेकिन इनके मेंटेनेंस में प्रॉब्लम होती है। और घर अच्छा भी लगता है सब चीज़ें लगा के, लेकिन बस वही है ना कि आपको अच्छा तो लगता है, लेकिन आपको उतनी मेहनत भी करनी पड़ती है उनके साथ में। और ठीक है, एक्सरसाइज हो जाती है मेरी इस तरह से। मेरे को अच्छा है, शौक है इन सब चीज़ों का, तो मैं करती रहती हूँ। शौक की भी बात होती है। देखिए मैं कुकिंग में भी घर में कोशिश करती हूँ कि एक से बढ़कर एक कुछ ना कुछ बनाती रहूँ, और घर में भी मतलब कोशिश करती हूँ कि मेरा घर काफ़ी हद तक क्लीन रहे। बच्चों को भी मैं बहुत अच्छे से अपने कभी गंदा नहीं छोड़ती, या उनके कपड़े वपड़ों को धोने में कभी आलस नहीं करती हूँ। तो देखिए कितनी गंदगी निकली है इसमें। तो मेरे पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा दी है। अब उसके बाद मैं मॉपिंग करूँगी। तो मॉपिंग करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ ये विनेगर और थोड़ा सर्फ डालूंगी। तो मैं कहने लगूँ आपको कि मैं कोई फ्लोर क्लीनर लाती हूँ, मैं नहीं लाती कोई भी। तो मेरे घर में तो पोछा ऐसे ही लगता है। मैं थोड़ा सर्फ डाल लेती हूँ और विनेगर डाल लेती हूँ, और फिर उसके बाद क्लीनिंग कर देती हूँ। और कभी कभी वीक में एक आध बार डिटॉल डाल देती हूँ ज़्यादा सा। तो मेरा तो यही है फ्लोर क्लीनर। मैं इसके अलावा मैं नहीं लाती हूँ। जो मैं कहने लगूँ, पहले मैं ले आती थी, वो क्या होता है कौन सा आता है ना, पिंक कलर का, नाम भी याद नहीं है देखो, क्योंकि मैं लाती नहीं ना। तो पहले ले आती थी, लेकिन अभी नहीं ला रही हूँ। वाइट वाला भी मैं लाती थी, लेकिन मेरे को ऐसे भी ठीक लगता है, अच्छे से सफाई हो जाती है। अगर आप सर्फ और विनेगर दोनों मिक्स करके डालो ना, तो फर्श भी एकदम साफ रहता है। और वाइट फर्श के लिए तो विनेगर मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। जब विनेगर से पोछा लगाते हैं तो काफ़ी वाइट सा और अच्छा सा हो जाता है फर्श, दाग धब्बे भी मिट जाते हैं। और पहले मैं थोड़ा डस्टिंग कर लूँगी। तो बाल्टी में मैंने काफ़ी अच्छा सा गर्म पानी लिया है, तेज़ सा गर्म, और फिर उससे मैं मॉपिंग करूँगी। बैठ के मॉपिंग में कभी नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, बैक पेन हो जाता है मेरे को।
तो इसलिए मैं वाइपर का ही यूज़ करती हूँ। पहले मैंने वाला पोछा भी मंगाया था जिसको होता है ना इजी मॉप, वो मंगाया था, बट मैंने गलती ये की कि मैंने वो ना ऐसे ही कोई लोकल वाली ब्रांड का मंगा लिया ऑनलाइन। तो मेरे को अब पछतावा होता है कि मेरे को मिल्टन वगैरह का मंगाना चाहिए था, तो शायद सही निकलता है, क्योंकि बहुत जल्दी ख़राब हो गया और आया भी काफ़ी महंगा था, 1200-1300 रुपये का वो आया था और इतनी जल्दी ख़राब हो गया, बिल्कुल नहीं चला, वो बेकार निकला बिल्कुल। तो अभी तो मैं ऐसे ही लगा रही हूँ, तो बस इसी तरह मेरा काम चल रहा है। सो हाउस क्लीनिंग करने के बाद मैंने किया 1 घंटा रेस्ट और उसके बाद फिर से आ गई अपनी किचन में। और मेरी फ्रिज में हरी चटनी ख़त्म है, तो मैं धनिया की और हरी मिर्ची की चटनी बना रही हूँ, जो कि फ्रिज में होना बहुत ज़रूरी है, किसी भी खाने का टेस्ट बढ़ा देती है ये। तो ये मेरी चटनी तैयार हो गई है और ये मेरी जो मटकी है ये चटनी की है, तो ये हमेशा चटनी से भरी रहती है, तो जब ये खाली होती है तो फिर इसमें फिर से चटनी आ जाती है। तो ये मेरी चटनी की मटकी फुल हो गई है, जिसको देखिए हमारे घर में चटनी बनी रहती है ना, तो कभी कभी सब्जी भी नहीं बनाई और पराठे से ही खा लो, कुछ पुलाव बना लो, नमकीन। जब मेरे फ्रिज में जो 2 चीज़ें हैं इनमें हमेशा फिक्स जगह है, ये मेरी दही का रहता है, इसमें हमेशा मैं अपनी दही रखती हूँ और इसमें चटनी रखती हूँ। तो ये दोनों चीज़ें फ्रिज में है ना, तो कितनी चीज़ें आपके लिए इजी हो जाती है। कभी आलू का पराठा बनाया, चटनी रखी है, दही रखी है, बना लो, बच्चों को खिला दो, पुलाव बना लो, खिचड़ी और चटनी को ठिकाने पे लगा दिया फ्रिज में अपनी जगह पे। अब इसके बाद मैं बना रही हूँ मलाई से मक्खन और बन गया है। इसका घी बनाने के बाद मैं निकल गई घूमने के लिए अपने हस्बैंड के साथ। तो घूमना भी जरूरी है, एंजॉय तो जरूरी है ना। आने के बाद जलाई अंगीठी, तो देखिए अंगीठी में कैसे पतंगे उड़ रहे हैं, जैसे कि दिवाली हो रही हो आज, और ऐसा लग रहा है इसमें फुलझड़ी या कोई हमने वो डाल दिया अनार। तो आज तो भाई इस अंगीठी ने कमाल ही का रखा है, कितने पतंगे ही पतंगे उठ रहे हैं। हंसी भी आ रही थी कि कुछ बारूद तो नहीं बढ़ा है इन कोयलों में। तो देखो पूरा ना मैं कितनी क्लीनिंग करती हूँ घर की, और ये तीनों मिलकर सड़ाते रहते हैं मेरे घर को। अभी मैं लाइटें लाई थी ना, अभी मार्केट गई थी तो लाइटें लाई थी लगाने के लिए क्रिसमस ट्री पे, और अपनी किचन के लिए भी लाई थी एक, मगर पता नहीं कैसे चली नहीं एक लाइट। अब कल को चेंज करके लाऊंगी फिर से, और बड़ा गुस्सा आ रहा है आज मेरे को इसलिए। तो देखो ये अंगीठी कैसे जल रही है हमारी आज। जिसको भी अंगीठी के सामने बैठना पसंद है सर्दियों में, वो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आग सेकने का भी अपना एक मज़ा है यार, सर्दियों में ही मिलता है। और हमने तो स्पेशली मैंने और मेरे हस्बैंड ने ये अंगीठी ला के रखी है। जो सड़क के किनारे बैठे रहते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, बागड़िए वगैरह बनाते रहते हैं, तो उनकी भी तो सेल करानी ज़रूरी है। सारे इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ करेंगे तो वो लोग बेचारे कहाँ जाएंगे, और वहीं से हम कोयले ले आते हैं हर बार खरीद के, लकड़ी भी ले आते हैं और फिर यहाँ पे बैठ लेते हैं, आंगन में जला लेते हैं। तो इस तरह के काम करने का हम लोगों को बहुत शौक है। मतलब इस तरह के काम हम कुछ भी नहीं छोड़ते। जैसे अब क्रिसमस है तो उस पर हमें घूमने जाना है, और इस तरह के काम हम ज़रूर करते हैं लाइफ में। देखो लाइफ में स्ट्रेस चल रहा है, वो तो अपनी जगह है, प्रॉब्लम्स है वो अपनी जगह है, लेकिन ज़िंदगी को जीना भी बहुत ज़रूरी है। और छोटी छोटी चीज़ें, यही तो ज़िंदगी है, और क्या ज़िंदगी, और कुछ नहीं है। तो आई होप आज का आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। बाय बाय।